थोड़ा बहुत जानते हो इंटीग्रेशन होता क्या है बेटा? कोई बच्चा बताएगा हल्का फुल्का जो पता हो तुम लोगों को इंटीग्रेशन के बारे में? दे दे बेटा, जो दे दे सब मिल। ये मोटा मोटा ये कहना चाह रहे इसने एक गिलास लिया, तोड़ दिया। पहली बात तो ये गलत काम है, ठीक है, चलो, लेकिन तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में इसने इकट्ठा जोड़ दिया, तो एक तरीके से क्या कर दिया, एरिया निकाल दिया, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो बेसिक हम लोगों को क्या जानना है, इतना टफ चीज नहीं है, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे हम लोग, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, तो हम लोग ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन एक तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है बेटा? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। बंद कर देना बेटा, उसको ऑफ कर दो, साथ साथ लिखते चलो बेटा, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक तो ये है कि डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है, दूसरा क्या करता है ये, इसका एप्लीकेशन सबसे बड़ा आता है, वो होता है बेटा टू फाइंड द एरिया, बस टू फाइंड द एरिया। अच्छा, अब एरिया निकालने के लिए यार अलग अलग कहानी चल रही होंगी जिंदगी में, क्योंकि हम लोग अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसमें अलग अलग कहानी क्या चल रही होंगी एरिया निकालने में। सबसे पहले तो यही होगा बेटा कि अभी लिखना मत, थोड़ा सा सुनना बेटा। मान ले मैंने एक सर्कल बनाया, मान ले बच्चा मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, आर अब इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, सारे बच्चों को पता है। मैंने क्या किया, ये मैंने एक एक्स एक्सिस ऐसी ड्रॉ कर दी, ये बेटा मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। मैंने पूछा कि बेटा बता, इसी का बता, इसका एरिया कितना होगा, सिर्फ इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा। बड़ा आसान सवाल है, देखो मैंने बोला इसका एरिया निकाल बेटा, अभी भी निकाल सकते, इतना टफ नहीं है। कैसे? तुम ऐसे सोचो, इसका पूरे का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, पूरे का, पूरे क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन बुद्धि लगाओ, तो इस पोर्शन का एरिया निकालना बड़ा आसान है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो तुम पूरे में से अगर पीला वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम अगर बदतमीजी कर लें, कैसे, मैंने लिया ऐसे कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं बेटा इस पोर्शन का एरिया निकालो, इस पोर्शन का एरिया निकालो। अब फंस गए ना, अब तुम कुछ भी करते रहोगे बेटा इसका एरिया तुम्हारा नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? क्योंकि ना तो ये तुम्हारा स्क्वायर बन रहा है, ना तो ये स्क्वायर बन रहा है, ना पैरेललोग्राम बन रहा है, नहीं नहीं ये ट्रेपेजियम बन रहा है, क्योंकि कोई सर पैरेलल भी नहीं है। अब यहाँ दिक्कत होने लगी ना, इसी समस्या को दूर करने के लिए इंटीग्रेशन जी है, ये क्या करेंगे, इनको केवल ये तो इसकी इक्वेशन पता होगी, इसकी इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन पता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता है, ये भी पता है, ये भी पता, बड़े आसानी से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, एरिया निकल के आ जाएगा। तो इस चैप्टर का यूज समझ में आ गया क्या है, हम लोग एरिया निकालने के काम में कैसा भी रैंडम फिगर हो उसका एरिया, तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते भी होगे शायद, गॉस लॉ है ना, तो उसमें भी तो एरिया वगैरह ऐसे रैंडमली ना अमीबा टाइप का बना दिया जाता है, थोड़ा सा निकाल लिया जाता है एरिया, तो वो ऐसे ही होता है, ठीक है बेटा। तो पहले लिख दो टू फाइंड द एरिया। अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह स्टार्ट करेंगे, और दूसरा चीज, एक चीज और लिख लो यहीं पे लगे हाथों। मान ले बच्चा डिफरेंशिएशन करते थे तो हम लोग लिखते थे डी अपॉन डी एक्स, ऐसे ही तो लिखते थे। इंटीग्रेशन करते समय हम लोग एक ऐसा साइन बनाएंगे, और मान लो यहाँ पे साइन बना, किसी जिसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले ये साइन बनाएंगे, तो ये किस क्या होता है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है। एफ ऑफ एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान ले छोटू हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बेटा लिख नहीं सुन ले, मान ले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डी एक्स लिखेंगे। अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टी लिखेंगे, पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डीपी लिखेंगे, इक्वल टू
इक्वल टू, इसका जब तुमने इंटीग्रेशन किया, मान लो कुछ आ गया जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आ गया, तो जी ऑफ एक्स तो लिखोगे ही लिखोगे, प्लस सी और लिखोगे, ठीक है। प्लस हर एक में इंटीग्रेशन में प्लस सी और लिखते हैं, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा सी लिखते क्यों है। अब यहाँ पे ये जो साइन है, इस साइन को बोलते हैं बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल बोल दो बेटा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स जो है इसको हम लोग इंटीग्रैंड बोलते हैं, इंटीग्रैंड बोलो। सी बेटा तुम्हारा जो है वो कांस्टेंट है। एक काम करो, इतनी चीजें कॉपी कर लो, इसका साइन बनाना सीख जाना बेटा, ऐसे बनाते हैं कुछ लोग, पता नहीं कैसे ऐसे करके बनाते हैं, ये ऐसे नहीं, बदतमीजी नहीं करनी बेटा, इसका साइन बड़े आराम से ऐसे बनाओ, ऐसे कुछ लोग ऐसे 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 बनाते हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा उसको घुमा दो, है ना, प्रैक्टिस से आ जाएगा, धीरे 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 क्वेश्चन करोगे, बस ऊपर से थोड़ा लाना, थोड़ा ऐसे थोड़ा लाना, बस स्ट्रेट लाइन भी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे घुमाओ तो, और ऐसे भी मत बना देना। चलो बेटा इतना लिखो तो छोटा छोटा अच्छे से, इतना लिखने के बाद में बेटा अब हम लोग फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है। अच्छा फॉर्मूले से क्या नहीं, क्या लिखा नहीं, फोटो ले लो बेटा, मैंने कुछ नहीं ज्यादा नहीं बताया, मैंने बोला कि इंटीग्रेशन एरिया फाइंड करने के यूज में आता है, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जैसे जी ऑफ एक्स हो गया मान लो प्लस सी हो जाता है, ऐसे ही ये जो ऐसे करके जो बनाया मैंने सांप टाइप का, ये क्या होता है, साइन ऑफ इंटीग्रल होता है, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेंड बोलते हैं, सी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी बेटा, मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा होता है, ये बताया था। अगर मैं बात करूं जैसे, पहले एक कुछ आइडेंटिटी लिख देते हैं बेटा, लिख लो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब बहुत दिमाग लगा के बोलना है बेटा जो भी मैं पूछूं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n का इंटीग्रेशन। तो पहले मेरे को ये बताओ बेटा, अगर कहीं मैं लिख दूं x की पावर 5, कहीं मैं लिख दूं x की पावर 5 और मैं इसका पूछूं डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है। अब मैंने तुम्हें उल्टा पूछ लिया है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर, सुनते जाना, x की पावर जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड हो जाता है, और जो नई पावर बनी है वो उससे डिवाइड कर देते हैं, जो नई पावर बनी है उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस सी लगाना ना भूले, ठीक है। अब यही चीज यहां मैं अप्लाई कर रहा हूं, अगर बेटा मैं इंटीग्रेशन करता हूं किसका, 5x की पावर 4 का, तो आंसर क्या आना चाहिए, तुम कहोगे सर 5 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि x की पावर अगर जो भी है तो उसमें एक तो ऐड कर दो, तो जैसे ही तुमने 1 ऐड किया तो बन गया 5, और जो नई पावर बनी है उसी से डिवाइड कर दो, ये कट्टी पिट्टी हो गया, समझ में आया। तो ये x की पावर 5 आ गया, तो इसका मतलब ये है, हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। कौन सा, नहीं इतनी बार कराएंगे तुम पागल हो जाओगे सुनते सुनते, कुछ मत लिख बेटा। अच्छा अब ये जैसे इस बच्चे ने बोला कि प्लस सी कहां गया, प्लस सी यहाँ गया, देखना बेटा होता ये है, अगर मैं बोलूं तुम्हें x की पावर 5 प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करो, तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे सर ये 5x की पावर 4 आ गया प्लस 0 आ गया, और मैं बोलूं x की पावर 5 प्लस 3 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना, तो तुम क्या कहोगे कि सर ये x की पावर 5, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं भाई, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, इसका मतलब यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, डिफरेंशिएशन सेम ही आने वाला है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो सेम होता क्या है बेटा, जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होते तो इंटीग्रेशन मैंने इसका किया, अब मेरे को खुद नहीं पता कि यहाँ पे प्लस में 0 था कि प्लस में 3 था, प्लस में 8 था, क्या था पता ही नहीं चल रहा कुछ भी, यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा ना प्लस में क्या था, तो वो जो कांस्टेंट हमें नहीं पता होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई कांस्टेंट रहा होगा, तो इसलिए हम लोग सी लिखते हैं,
लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, बट इंटीग्रेशन में ऐसा होता नहीं है, तो हम लोग सी लिख देते हैं कि अच्छा कुछ और भी रहा होगा, इतना तो होगा ही, ठीक है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन में आंसर एग्जैक्ट एक आंसर आता है, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में कई बार ऐसा भी होगा तुम्हारे आंसर वेरी करेंगे, ठीक है, मेथड अलग लगा दिया या कोई, हालांकि वो सही है, वो गलत नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो ये बेटा एक फॉर्मूला हो गया। इसके बाद तुरंत ये कुछ मत लिखना, राइट साइड का कुछ मत लिखो बेटा। दूसरा, ऐसे ही अगर मैं बोलूं, पूछूं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता बेटा, cos x होता। तो अगर मैं बच्चा cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये प्लस का साइन एक्स होगा, होगा? सोच के बता, माइनस होगा कि नहीं, बता बेटा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये बताओ। cos x होता है तो वहां तो माइनस नहीं होता, तो cos x का करोगे तो माइनस नहीं आएगा, ये डिफरेंशिएशन में को वाले टर्म के आगे माइनस आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन में नहीं। वो आप सुनो बेटा। अच्छा, ऐसे ही मेरे को बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस साइन एक्स। अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन करूं साइन एक्स का, तो ये माइनस का cos x आ जाएगा, उल्टा होता बेटा, बिल्कुल उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, e की पावर x का सॉरी उससे पहले और बताओ, tan x का ईशान डिफरेंशिएशन क्या होता बेटा, tan x का खुशी बताओ, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता। इसका मतलब ये है tan x का अगर sec स्क्वायर x होता है तो sec स्क्वायर x का क्या बन जाएगा बेटा, tan x बन जाएगा, प्लस सी लिखना ना भूलें। नेक्स्ट, फिफ्थ, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cot x प्लस सी। नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट, ऐसे ही बेटा मेरे को बताओ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता, sec x इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो sec x हो जाएगा, प्लस सी लिखना ना भूलें। नेक्स्ट, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता, माइनस cosec x इंटू cot x। तो cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो माइनस cosec x होगा, और प्लस सी लगा दो, पहले सारे बच्चे इतने फॉर्मूले लिखो तो बेटा जल्दी से, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर। एट्थ, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता, तो इसका मतलब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी बेटा e टू द पावर x ही होगा, और प्लस सी लिखना ना भूलें। नाइन्थ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मॉड एक्स लिख दो बेटा, मॉड इसलिए क्योंकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अच्छा, इतना लिखा। 10th, सारे, कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस में भी नहीं, ना जानने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में फॉर्मूले याद करो बेटा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ भी ना फेंको बेटा, tan स्क्वायर x का मैंने डिफरेंशिएशन कब पढ़ाया,
गलत पढ़ा बेटा, गलत बुक से पढ़ लिया। अच्छा सुनो, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं बेटा एक बात बताऊं, मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो उसका उसका वो क्या आता है, 0 आता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेटा dx लिखूं और मैं बोलूं कि इसका इंटीग्रेशन करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है, तो तुम लोग ऐसे सोचोगे, देखना सोचने का तरीका। तुम बेटा मान सकते हो कि सर ये लिखा 1 इंटू dx, किसी को कोई आपत्ति? मजेदार बात ये है, मजेदार बात ये है कि 1 को बेटा तुम x की पावर 0 इंटू dx लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। 1 को तो x की पावर 0 लिख दो, क्या फर्क पड़ता। x की पावर n वाला ये जो फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा हमें यही यूज करना है हर जगह। x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x की पावर जो भी है उसमें 1 ऐड करो, फिर नई पावर बन गई उससे डिवाइड कर दो, प्लस c लिख दो। बेटा ये कितना आ गया, x x। तो इसका मतलब हमने एक नया फॉर्मूला सीख लिया बेटा कि dx का होता है x, dx का होता है x। ऐसे dt का क्या होगा, t। ठीक है, d पागल का क्या होगा, पागल, जो भी है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर रहे हैं। बेटा ये भी लिख लो, लगे आता हूं, जल्दी करो। अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था, बहुत बढ़िया, a टू दी पावर x इंटू लॉग a था। इस बच्चे ने बोला, मैं इसको हटा दूं बेटा कि ये लिखने की जरूरत है, इसका डेरिवेशन टाइप का है छोटा सा, मैं भी करोगे चलेगा, मैं हटा दे रहा हूं यार, ये तो सब ऐसा ही है। ठीक है, 11th, अगर मैं बोलूं a टू दी पावर x का, यहां देखना a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता था बेटा a टू दी पावर x इंटू लॉग ए, वहां बेस e होता था। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बेस e था। और अब मैं इधर का पूछ रहा हूं, मैं इधर का पूछ रहा हूं, तो पहली बात तो तुम ये कहोगे कि सर ये जो भी है, ये जो भी है ये आके डिवाइड कर जाएगा यहाँ पे, यही तो होगा। तो ये जो भी है वो यहाँ पे डिवाइड कर जाए आके, ये भाई साहब चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, गया, खत्म। तो ये आ गया, तो इसका मतलब है इसका आता है a की पावर x अपॉन में log a, और बेस तो e होता ही है। ठीक है, चलो बेटा ये फॉर्मूला लिखो, इसके बाद में फिर जल्दी लिखो, और फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए। आप पता है अभी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सारे बच्चों को याद थे, अब जैसे ही मैं ये पढ़ाऊंगा तुम्हारे आधे वो गायब हो जाएंगे, फॉर्मूले आधे डिलीट हो जाएंगे दिमाग से, इसलिए अब मेहनत ज्यादा करनी है। ठीक है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में अब कंफ्यूजन स्टार्ट होगी फॉर्मूले को लेके। अब जैसे अभी तक क्या पढ़ रहे थे, को वाले टर्म के सामने माइनस लगाते हैं, अब यहाँ प्लस लग गया, हो गया ना बवाल, है ना। तो इसलिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अच्छे होने चाहिए, तो इंटीग्रेशन के बहुत आसान होते हैं। अच्छा आगे लिखें बेटा, ये हटा दे थोड़ा सा। इसके बाद में 12th, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था। अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे पास लिखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तुम्हें इंटीग्रेशन पूछा जाए तो इसका क्या आ जाएगा बच्चा, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस सी लिखना ना भूलें। ठीक है, कहां पे बेटा, सब में लिखेंगे प्लस सी, तो सब में लिखेंगे, अगर मैंने नहीं भी लिखा है ना तब भी लिखेंगे। सुनो बेटा, ये जो लिखा है ना 11th तक तो पहले लिखो, ठीक है, उसके बाद में अभी काटना मत कुछ भी, ठीक है, उसके बाद में हेडिंग डालोगे, हेडिंग लिखो बेटा 9 स्पेशल फॉर्मूला। कराना तो मेरे को वही है, लेकिन थोड़ा इनका नाम अलग करेंगे, 9 स्पेशल फॉर्मूला। वो तो जितने हो वो सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले हो गए बेटा। नाइन स्पेशल फॉर्मूले में बस साथ साथ लिखते चलोगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स लिखा है, तो इसका आएगा 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a इंटू लॉग। कल जो बच्चा पूरे फॉर्मूले याद करके आएगा, ठीक है, उसको मनचाहा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा जल्दी जल्दी लिखते चलो,
ऐसे लिखा है 1/x² माइनस ए स्क्वायर, x² माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1/2a इंटू लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए और प्लस सी लिख दो। थर्ड नंबर का फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर, अगर लिखा हुआ है तो ये आ जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। फोर्थ फॉर्मूला है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर है तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा साइन इनवर्स x अपॉन a। एक काम करना, जो मैंने उधर लास्ट फॉर्मूला लिखाया था उसको बेटा हटा के ये वाला लिख लेना, ठीक है? ये बिल्कुल ही अलग करो, वो अलग है। फिफ्थ फॉर्मूला बेटा कौन सा वाला बेटा? x² माइनस ए स्क्वायर और पूरे पे रूट लगा हुआ है dx, तो इसको कह सकते हो लॉग x प्लस रूट के अंदर में x² माइनस ए स्क्वायर का मॉड प्लस सी लिखो। लिखते चलो बढ़िया से एकदम, है ना? पहले इतने लिख लो अच्छे से, फिर आगे लिखेंगे। जो मैंने ये 3 फॉर्मूले लिखे, 3 फॉर्मूले पे कहीं भी मैंने रूट नहीं लगाया। अब मैं जो 3 लिखने वाला हूं उन पे रूट लगा रहा हूं, ठीक है? 6 हो जाएंगे। फिर 3 लिखूंगा, उनमें मैं डिनोमिनेटर में नहीं, उनको न्यूमरेटर में लगाऊंगा और रूट भी लगाऊंगा, ठीक है? ये एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, अभी तुम लिख लो पहले, नेक्स्ट लिखो। इसके बाद हमें कितने 5 हो गए ना बेटा? छठवां लिखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी लिखना ना भूलें 7। अगर बेटा प्लस सी भूल गए मान लो लिखना, तो कितने नंबर जाएंगे अंदाजा लगाओ? आधा नहीं जाता, आधा तो कुछ होता ही नहीं बेटा, आधा तो तुम हो पागल, 1 नंबर कटता है सीधा। x अपॉन 2 ये बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है, जगह कम है मेरे पास। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी लिखना ना भूले बेटा। 8th रूट के अंदर में है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहां पे? ए स्क्वायर बाई 2 है बेटा, बिल्कुल अलग टाइप का फॉर्मूला, बिल्कुल अलग टाइप का। x अपॉन 2 रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। 9th लास्ट फॉर्मूला है इसका अब सारे बच्चे एक बार अच्छे से इसको लिखने के बाद बार बार ऑब्जर्व करो, याद नहीं करो, सिर्फ ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि फॉर्मूले कैसे हम याद करें।
हाँ छोटू, ध्यान से देखना। देखो जो पहले फॉर्मूले लिखे वो तो आसान है, वो तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन का आते हैं तो इंटीग्रेशन के कर ही लोगे बार बार। अब ये 9 स्पेशल है, इनको ब्रेक करके करो, 3 ये अलग करो, 3 ये अलग करो, 3 ये अलग करो। करने का सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि तुम लोग एक पेन उठाओ और पेन उठा के बेटा, सॉरी, 3 के बाद में एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसी, फिर 3 के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे तीनों 3 सेपरेट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो नॉर्मल, 3 3 के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, पेन पेंसिल किसी से भी कर दो, कर दिए। ध्यान से सुनना, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूला फॉर्मूला को अगर ऑब्जर्व करो तो ये है ए में एक्स में है, ये तो सारे के सारे ए और एक्स में है, ए कांस्टेंट है, एक्स तुम्हारा वेरिएबल है। ये दे रखा है, अगर मैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सिर्फ 3। या तो बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो, या बीच में प्लस लगा सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो ये 3 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके। अब 3 कॉम्बिनेशन में अगर मैं पहले कॉम्बिनेशन में जाता हूँ, इनमें बिना रूट रूट वाले ये क्वेश्चन है, अगर इन तीनों में जाऊं तो इन तीनों में सबसे बड़ी खासियत ये है, खासकर ये तो बिल्कुल अलग है, एक दो फॉर्मूले तो बेटा बिल्कुल अलग है और ये सबसे आसान है, ये तुम्हें आने चाहिए। इस पे स्टार बनाओ, फॉर्मूला नंबर 3 पे बना दो, सॉरी, फॉर्मूला नंबर 3 पे बना दो। और एक और है साइन इनवर्स का, कहां गया बेटा, ये वाला, इन दो पे तो तुम स्टार बना दो, क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही है टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो होता क्या था, वो होता क्या था बेटा, साइन इनवर्स, मैंने एक्स बोला तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था बेटा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे लिखा होता एक्स अपॉन ए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब नीचे 1 था, तो मैंने वहां 1 का स्क्वायर किया। अगर यहाँ पे ए होता तो मैं यहाँ क्या लिखता, ए स्क्वायर लिखता। लॉजिक समझ में आ रहा? अच्छा, ऐसे ही बेटा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे एक चीज अगर मैं और ऑब्जर्व कर देता, कोई भी एक एक मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है 1, तो ये फॉर्मूला तो यही होता था ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो पढ़ा है तुम लोगों ने टेन इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए और आ गया, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे इन तीनों में जो भी तुम फॉर्मूला लिख रहे हो, पहली बात तो ये दो, ये वाला तो तुम अलग से याद कर लो, ये अलग से याद कर लो, ये भी अलग से याद कर लो। बाकी ये दो बचे, दोनों में पहले तो लॉग आता है, लॉग आता है। यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में एक्स को हमेशा पॉजिटिव रखना है न्यूमरेटर पार्ट में, और यहाँ पे जो भी लिखा है, यहाँ पे जो भी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ध्यान से देखना, ए माइनस एक्स है तो ऊपर उल्टा करो, एक्स माइनस ए कर दो, सॉरी उल्टा कर दो इसको, मतलब पॉजिटिव भी कर दो, तो ये बन गया ए प्लस एक्स, या फिर लिखना चाहो तो ये बन गया, ऊपर ऐसे ही रहेगा डिनोमिनेटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर दो जैसे लिखा है, ठीक है। इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो यहाँ तो एक्स पहले से ही पॉजिटिव है ना, तो कोई नहीं, एक्स माइनस ए सीधा लिख दो, नीचे प्लस लिख दो। ये दो फॉर्मूले के बाद में न्यूमरेटर पे ध्यान दो, उसके बाद में अगर मैं इन 3 फॉर्मूले की याद करूं, लेकिन एक चीज बताएं, ज्यादातर होगा क्या कि बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। क्वेश्चन इतने कर लेना कि अपने आप तुम्हारे मुंह से ऐसे निकलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 अपॉन 2a, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो भी 1 अपॉन 2a, लॉग अगर x माइनस ए है तो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और ऊपर क्या दे रखा बेटा, a माइनस एक्स है तो उसको उल्टा कर दो, कैसे कर दो, एक्स माइनस ए करेंगे कि एक्स प्लस ए करेंगे, ऊपर कर दो ए प्लस एक्स और नीचे कर दो ए माइनस एक्स, समझ में आ गया? अच्छा, ये 3 फॉर्मूले जो दे रखे हैं, पहला वाला तो चलो याद हो गया, दूसरे वाले में लॉग आता है, लॉग के बाद में एक एक्स लिखो और ये पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, लॉग लिखो, एक्स लिखो, ये पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिमाग नहीं लगाना। फिर से देखो, इसमें इस फॉर्मूले में क्या किया, इस फॉर्मूले में सबसे पहले लॉग लिखा, एक्स लिखा, और ये पूरा उठा के प्लस में ऐड कर दिया। यहां से तुमको कोई लेना देना नहीं है कि ये कैसे लिखा है, प्लस में लिखा है कि माइनस में लिखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ ये जरूर है कि माइनस में अगर एक्स है, माइनस में एक्स है तो यही वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और इनमें क्या करना है, लॉग लगाओ एक्स लिखो कॉपी पेस्ट, लॉग लगाओ एक्स लिखो कॉपी पेस्ट, ठीक है।
ये फॉर्मूले में क्या किया, ये जो तीन लिखे हैं वो इन तीनों का यूज किया गया है। कैसे, ये चीज कहां से उठ के आई है, अगर ध्यान से देखो बेटा तो ये उठ के आई है तुम्हारी इस फॉर्मूले से, इसका डिनोमिनेटर उठा के ऊपर कर दिया गया। तो इसमें ये सब में कॉमन है। अगर इसका तुम फॉर्मूला बना रहे हो, इसका अगर फॉर्मूला बना रहे हो तो ये चीज लिखो x/2 और रूट के अंदर में ये कॉपी पेस्ट प्लस ये चीज किसका इंटीग्रेशन था बेटा, इसका इंटीग्रेशन यही तो था sin इनवर्स x/a। तो देखो एक यहाँ पे एक कांस्टेंट जरूर आया और कांस्टेंट सब में सेम आया a²/2 a²/2 a²/2, यहाँ आ गया sin इनवर्स x/a। यहाँ पे करोगे तब भी x/2 कॉपी पेस्ट किया माइनस a²। एक सेकंड रुकना बेटा, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है, सब कुछ सही लिखा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ऐसे ही है, ये फॉर्मूले लिख दिए, इनको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, याद हो जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। चलो बेटा अब आगे लिखते हैं, इसको चेंज करें। ये सवाल जैसे दे रखा है बेटा, इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग आई मान के चलेंगे, ठीक है बेटा। आई इक्वल टू मेरे पास में ये सवाल है, ये डिनोमिनेटर में अगर मैं न्यूमरेटर पार्ट में इसको ले जाऊं तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, -½ हो जाएगी। तो ये बन गया x की पावर -½ इंटू dx। अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था बेटा, कभी भी x की पावर अगर n लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या फॉर्मूला आता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यही आता है। यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ऊपर बन गया x की पावर प्लस का 1/2, नीचे बन गया बेटा प्लस का 1/2 प्लस c। ये 2 तो ऊपर आ गए तो 2 टाइम्स, और x की पावर 1/2 को बेटा √x कह सकते हो प्लस c। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कर लो, छोटा सा सवाल है बिल्कुल, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, पहले मैं पावर को उसको ऊपर लेके गया, फिर x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छे से ऑब्जर्व करो बेटा, हम कैसे करें, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसका इंटीग्रेशन करना है। एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन में कोई ऐसा रूल नहीं होता है जैसे डिफरेंशिएशन में होता है ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कर दिया क्वेश्चन रूल लगा के, ऐसा कोई रूल नहीं होता बच्चा इसमें। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, चीजें न्यूमरेटर में लाके ही सॉल्व करनी होती है। पहली चीज तो अगर इसको ऑब्जर्व करो ध्यान से तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूं, जैसे एक मैंने ऊपर साइन एक्स लिखा बेटा और नीचे जो कॉस एक्स 2 बार लिखा है, इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं ना। अच्छा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मिलके बेटा बन गया तुम्हारा टेन एक्स, ये मिलके बन गया तुम्हारा टेन एक्स। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स होता है इंटू dx। ये तुम्हारा i इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू सेक एक्स का क्या फॉर्मूला मैंने बताया, प्लस सी लिखना ना भूलें बेटा, ये फाइनल आंसर हो गया। करो जल्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम लोग तब तक करते रहते हैं जब तक कोई फॉर्मूला वगैरह ना बन जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे हम लोग करें, इसमें कोई भी तुम फॉर्मूला वगैरह सोचोगे लगेगा ही नहीं कैसे भी, ठीक है। इसमें अगर तुम फॉर्मूला के बारे में सोच भी रहे हो बेटा तो फॉर्मूला तो लगने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो भी ठीक। अगर कभी भी ऐसे लिखा हो बेटा e की पावर log f ऑफ x, e की पावर log f ऑफ x लिखा हो, है ना, तो ये इक्वल टू होता है तुम्हारा f ऑफ x का। कितने बच्चों को ये चीज पता थी पहले से बेटा,
किसी को नहीं पता थी? नोट करके लिखो। ई की पावर, अगर नॉर्मल फॉर्मूला है ई की पावर लॉग एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये इसका मतलब होता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है ये, ठीक है। होता क्या है, ये अगर मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए, मैं बेटा अभी लिखना मत, अगर y इक्वल टू मेरे पास log f ऑफ x है, ठीक है, मैं दोनों तरफ अगर log ले लूं तो log y इक्वल टू बन गया बेटा log e टू द पावर log f ऑफ x बन गया। log की प्रॉपर्टी होती है कि फंक्शन जब भी कुछ होता है कूद के आगे आ जाता है, तो ये पूरा का पूरा बेटा कूद के आगे आ गया और बचा तुम्हारे पास log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है तो तुम्हारे पास आ गया log f ऑफ x आ गया बेटा, और लेफ्ट में चल रहा है log y, दोनों तरफ log है, मैं एंटी log ले रहा हूं, ठीक है, एंटी लॉग ले रहा हूं तो y किसके इक्वल आ गया, x के। तो तुम्हें ये फॉर्मूला बेटा याद होना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। प्रूफ जानने की कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं हटा दे रहा हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये सब मोह माया है बेटा। अच्छा, अब फिर से यहाँ आ जाओ, इसी फॉर्मूले का हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे इसमें। तो मैंने लिखा i इक्वल टू, क्योंकि ऐसे तो इंटीग्रेशन हो नहीं रहा, डिनोमिनेटर का कर नहीं सकते, न्यूमरेटर पार्ट का हम कर नहीं सकते, कैसे भी ऊपर वाले पार्ट को हम ब्रेक जरूर कर सकते हैं, कैसे, e टू द पावर log x की पावर 6 लिख सकते हैं, माइनस e टू द पावर log x की पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं e टू द पावर log x की पावर 4 लिख सकते हैं बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना, ये आगे है तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, आगे है तो पावर में चला जाएगा, e टू द पावर log x की पावर 3 लिख सकते हैं। जैसे ही तुमने देखा e की पावर log है, e की पावर log है तो जो भी फंक्शन है वही तो बचेगा, जो भी फंक्शन है वही तो बचेगा, तो ये बचेगा x की पावर 6, इधर बचेगा x की पावर 5, डिनोमिनेटर में बचेगा x की पावर 4, इधर बचेगा x की पावर 3, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इतना समझ में आया, x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 माइनस x की पावर क्यूब dx। पहले इतना करो, अगर ऊपर और नीचे ऑब्जर्व करो बेटा ध्यान से, ऊपर से हाईएस्ट पावर x की हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से 5 चले गए बेटा, तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1 बचा, डिनोमिनेटर से मैंने हाईएस्ट पावर 3 कॉमन ले ली तो x माइनस 1 बचा इंटू dx, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चल रहा है बेटा, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो तुम्हारे पास बचा x की पावर 5 डिवाइडेड बाई x की पावर 3, बेटा x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3 कितना होता है, x की पावर 2 ही तो होता है, तो ये बचा x की पावर 2। क्या तुम लोग इतने नालायक हो कि इसका इंटीग्रेशन ना कर पाओ, करो, जो भी इंटीग्रेशन के तुम नोट्स बना रहे हो उनको बार बार रिवीजन करना, ठीक है, करो बेटा इसको जल्दी। लास्ट स्टेप तो बड़ा आसान है, इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। देखा कितना लंबा चौड़ा सवाल था, कुछ नहीं बचा उसको, एक अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो उसी से कॉमन लिया, कॉमन लेके कट्टी पिट्टी हो गया, आंसर आ गया। अच्छा, इंटीग्रेशन एक्चुअली बेटा दो टाइप के होते हैं, हम लोग जो डिवीजन है, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट का मतलब ये है कि जिसमें मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ, एक कुछ आगे इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा, जैसे यहाँ ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, कुछ भी
यहाँ 8 है, यहाँ -5 है, ऐसे इंटीग्रेशन होते हैं तो उसका मीनिंग होता है कि ये लिमिट दे रखी है, ये x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, नॉर्मल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जब हम लोग वो वाला इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें c नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो c कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। चलो बेटा इतना लिखो तो पहले जल्दी अच्छे से। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है, सारे बच्चे ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। ये सवाल दे रखा है, और फिर वही एक ही बात याद रखनी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। यही कंसेप्ट याद करके इसको ट्राई करो। कुछ नहीं करेंगे बेटा, सुनो बेटा, अल्लाह फोन तो तुम्हारा हो गया ना, वो हो गया। और सुबह से तुमसे बात कौन कर रहा है, और लूड़े लंगड़े से सुन बेटा, अगर इसको देखो तो ये क्या दे रखा है, ये एक्चुअली एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुम्हारे पास पहले से गिवन है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है, और ये जो ओरिजिनल फंक्शन आया उसमें तुमने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो उसकी वैल्यू 5/2 है। पूछा f ऑफ x बताओ वो फंक्शन कौन सा था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा ये जो फंक्शन दे रखा है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट। ये दिमाग में क्यों आया इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पहले से डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेट करेंगे तभी तो f ऑफ x आएगा। तो जैसे ही इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, वो भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। इधर भी बेटा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, f डैश ऑफ x का रंजीत, f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम कहोगे सर f डैश का f ऑफ x होगा, f ऑफ x होगा, ये तुम्हारा f ऑफ x हो गया, इक्वल टू 1/x का मैंने फॉर्मूला बताया था, बता बेटा 1/x का क्या बताया था, चेक करके बताओ। वेरी गुड, इसका बताया था मैंने log mod x बताया था। अच्छा, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो तुम कहोगे सर x की पावर अभी यहाँ पे 1 है, तो ये बन जाएगा x²/2। कितना बन जाएगा बेटा, प्लस सी लिखना ना भूलें। अब दिमाग में दो चीजें आ रही होंगी, सर प्लस सी में इधर लिखूं कि इधर लिखूं, ठीक है। तो करना क्या है, जिधर x लिखा होगा उधर ही तुम c लिखोगे। हालांकि ये लॉजिक जो मेरा है ना, ये गलत है, ये लॉजिक सही नहीं, लेकिन सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जिधर c लिखा, जिधर x लिखा होगा उधर हम c लिखेंगे हमेशा, ठीक है। और वो बिल्कुल सब सही होता चला जाएगा, जिंदगी आसान लगेगी। क्योंकि हम लोगों के बुक में जितने भी आंसर हैं अभी से लेके जो भी तुम आगे भी पढ़ोगे, तो जिधर x लिखा होता है उधर c कंसीडर करके आंसर दे रखे होते, तो बुक में थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा लॉजिक नहीं, सी तो एक्चुअली इधर भी बनता है लिखना, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, उधर लिखेंगे। अब सुनो बेटा, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, तो फंक्शन इतना गंदा सा आया, यहाँ पे c क्यों लिखा मेरे को पता नहीं ना, 2 है 3 है 4 है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x आएगा, x² 2 का डिफरेंशिएशन करोगे x आएगा, और c का 0 आएगा। c की वैल्यू 2 होगी तब भी यही आंसर आएगा, 3 होगी तब भी आएगा। तो हमें ये जानना है कि एग्जैक्ट c की वैल्यू है क्या, और इसके लिए क्वेश्चन में पहले से हिंट गिवन है। क्या है बेटा, f ऑफ 1 निकालो पहले। f ऑफ 1 निकालने का मतलब है जहां जहां x है उसकी जगह पे बच्चा 1 तुम कर दो पुट, कर दिया। f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी बेटा, तो 5/2 पुट किया, और log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो 1/2 प्लस c, ये 1/2 इधर लेके आएंगे, तो ये बन गया बेटा 4/2 दैट इज 2। किसी को कोई आपत्ति c की वैल्यू निकालने में, बता बेटा, c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू कैसे निकाली, क्योंकि मेरे पास f ऑफ 1 गिवन था, तो जो भी मेरा फंक्शन आया है, जो भी फंक्शन आया है, इसमें मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया और उसको थोड़ा सा सॉल्व किया। जैसे ही सॉल्व किया तुरंत c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन में c निकालना है। जब f ऑफ x पूछा है ना, तो f ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ c नहीं छोड़ना है हमें, ठीक है। f ऑफ x पूछा है, और दूसरी बात यहाँ पे हमारे पास हिंट भी गिवन है बेटा, ये तो निकालेंगे। अब हमने आगे कैसे लिखेंगे, आगे बड़ा आसान है, पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 में बेटा लिखेंगे तो ये f ऑफ x इक्वल टू आ गया log mod x प्लस x² अपॉन 2 प्लस 2। दिस इज द करेक्ट आंसर।
कर लो बेटा, अच्छे से इसको सॉल्व करो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थकना नहीं है छोटू, है सीधे बैठो, तुम थकोगे 3-4 और सो जाएंगे, वो तो पहले ही माहौल बना रहे। देखो बेटा, पता नहीं तुम लोग सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, लेकिन हाँ ये जरूर है तुम लोग कुछ कर रहे हो। सबसे पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 माइनस 2t² माइनस प्लस 15t माइनस 5t क्यूब डिवाइडेड बाई √t। चला रहा है बेटा, अभी रुको। पक्का आलू पराठा खा के आया ये, सबको ठंडी लग रही है, इसको गर्मी लग रही है, तुम्हें भी लग रही है क्या? अब बेटा इसको सेपरेट करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे? मैंने लिखा 6 डिवाइड बाई ये करेंगे तो ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी बेटा, स्टेप्स थोड़े से रिड्यूस कर दिया करो। -2, या t की पावर 2 है, ये बेटा ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1/2, और 2 -1/2 हो जाएगा, 2 -1/2 हो जाएगा प्लस 15। t की पावर यहाँ 1 है बेटा, और ये 1/2 तो 1 -1/2 हो जाएगा, -5 t की पावर 3 -1/2 हो जाएगा। किसी को कोई आपत्ति बेटा ये करने में? जल्दी बताओ। और सॉल्व करेंगे, अभी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले इसकी शकल अच्छी करेंगे। t की पावर -1/2, इसको सॉल्व करोगे 2 2 4 -1 दैट इज 3/2 प्लस 15 इंटू टी की पावर 1/2 आ गया, ये -5 t की पावर 5/2 आ गया इंटू dt। अब लगा दो बेटा फॉर्मूला, तो 6 तो ऐसे ही रहेंगे, ये t की पावर -1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन x की पावर n का होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यही तो होता है, ये बन गया। और इसी चीज से डिवाइड करोगे बेटा, -1/2 प्लस 1 होता है प्लस का 1/2, -2 टाइम्स t की पावर 3/2 प्लस 1, इसी चीज से डिवाइड भी करोगे 3/2, और इतना तुम सोचना चालू करो ना, 3/2 प्लस 1 कितना होगा बेटा, इधर देखना, तो ये होगा 5/2, डायरेक्ट लिख दिया करो, प्लस 15 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस 1, सॉल्व किया तो ये बन गया 3/2, नीचे लिख दो, -5 टी की पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7/2, और प्लस में सी लिखना छोटू ना भूले। उसके बाद ये जो 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा बेटा, यहां चला जाएगा तो 12 बन जाएगा, 12 टी की पावर प्लस का 1/2, प्लस 1/2 को हम √t भी कह सकते हैं, माइनस ये 4/5 और t की पावर 5/2 आ गया, प्लस ये 2 तो ऊपर गया, लेकिन इस 3 ने इस 5 को काट दिया बेटा, तो 10 टाइम्स आ गया, 10 टाइम्स t की पावर 3/2 आ गया, माइनस ये ऊपर आ गया तो 10/7 t की पावर 7/2 आ गया, प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा? बहुत आसान सा सवाल था, बिल्कुल निपटा दो ये सारे। इसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा, जब तुमने फॉर्मूला लगाया है, जहां फॉर्मूला लगाया है वहीं पे इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, सी चालू हो जाता है। इसके जो भी आंसर आएंगे वो क्वेश्चन से बड़े तो हमेशा ही होंगे, ठीक है, क्वेश्चन इतना नन्नू मुन्नू सा होगा तो आंसर इतना बड़ा सा होगा, कभी कभी 2-2 लाइन में आता है, लेकिन कोई नहीं, पेशेंस रखना है बेटा। अच्छा नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल से पहले एक चीज सोचेंगे, मतलब इसको कर बेटा, कर एक लाइन कॉपी करोगे बहुत टाइम लगेगा। मान लो बेटा मैंने एक सवाल दिया तुम लोगों को, बिल्कुल आसान सा सवाल दिया, नंबर 6 है बेटा, कि sin 3x + 5, या मैंने सिर्फ और सिर्फ बेटा sin 3x + 5 चलो लिख दिया, और मैंने बोला कि बच्चा इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, मैंने बोला कि इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है,
कोई नहीं बेटा, अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इसका सवाल बोलूं तो याद रखना साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया बेटा माइनस का कॉस एक्स, एक्स का मतलब ये कॉपी पेस्ट, एक्स का मतलब ये पूरा कॉपी पेस्ट, प्लस सी लिखो। एक चीज और करते हैं इसमें, डिवाइडेड बाई, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग करते थे, साइन का डिफरेंशिएशन किया फिर अंदर घुस जाते थे, उसको अंदर जो भी आता था उसको हम मल्टीप्लाई करते थे ना बेटा, जो भी अंदर का डिफरेंशिएशन उसको मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ भी हम वही चीज करेंगे, यहाँ जिसका इसका पूरे का इस पूरे का जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे डिवाइड करेंगे। फिर से सुन लो, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, साइन का जैसे करते थे तो साइन का कॉस कर दिया, फिर अंदर का करते थे तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते थे ना, अंदर चेन रूल लगा के। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, साइन का कर दिया, अंदर जो भी है उसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करेंगे, किससे, उसके डिफरेंशिएशन से। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चा, इसका डिफरेंशिएशन बेटा 3 आ गया। तो फाइनल आंसर तुम्हारा हो गया cos 3x + 5/3। क्या ये बुक्स में बेटा एज ए आइडेंटिटी लिखी हुई है ढेर सारी, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ना, मेरा ये तरीका याद रखना, सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब कौन 10-15 आइडेंटिटी है, कौन याद करें, क्या जरूरत है। जैसे मैं सवाल देता हूं, मैंने एक सवाल लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, जिस ये बच्चा आइडेंटिटी की बात कर रहा है उसकी, ये मैंने सवाल दिया। अब छोटू अर्नब तुम ही बता, इसका तुमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है उसके हिसाब से तुमने पढ़ा है -1/a cos ax + b, यही तो पढ़ा है। वेरी गुड, तुम्हें कैसे पता आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन हमें ये आइडेंटिटी याद नहीं रखनी, ठीक है। तो क्या होगा इसका, जल्दी बता बेटा। तो इसका तुम करोगे माइनस का cos ax + b लिखा, ax + b लिखा, अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया, a, बेटा डिवाइड कर दे और प्लस में c लिख दो, आंसर आ गया। समझ में आ गया, बहुत आसान तरीका। और सुनो, अगर मैं इसी में एक सवाल दूं ऐसे करके, मैंने लिखा बेटा साइन 3x², अब मैं बोलूं कि इसका बेटा डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो, इसका आंसर लिखना मत, इसका क्या करेंगे बोलो तो कोई, अपॉन में क्या कर दोगे, पूरे कुछ, पूरी क्लास गलत आंसर, ठीक है। याद रखना, कभी भी जो हम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो लीनियर फंक्शन होना कंपलसरी है, लीनियर फंक्शन होना बहुत कंपलसरी है, बाकी का हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें फिर नए नए मेथड सीखेंगे। लॉजिक समझ में आ गया। हम लीनियर का मतलब होता है जिस x की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए, यहाँ इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे ऐसे। लॉजिक समझ में आ गया, ये नहीं अब तो तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुमने लिखा और उसके डिवाइड मार दिया, ऐसा नहीं कर सकते। दैट इज ओनली वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, समझ में आ गया। चलो इसको हटा दो बेटा, ये याद भी रखना है। अच्छा, इसके बाद में अब मैं छोटे छोटे कुछ सवाल करा रहा हूँ, सारे बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, काट देंगे लेकिन ट्राई जरूर करो। अब ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, ये छोटू नींद में है, उसकी गलती नहीं है। अर्नब नाम है ना छोटू, इन दोनों में से मैं x² कॉमन ले लिया इस बच्चे ने, ये बिल्कुल सही जवाब, इधर से 1 कॉमन ले लिया। अच्छा ऐसा किया क्यों, एक्चुअली ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम डिवाइड अलग अलग करने से कोई मिल नहीं रहा था कुछ भी, ठीक है। तो ये स्टेप उस बच्चे ने बिल्कुल सही किया, सबने। इसके बाद में न्यूमरेटर पार्ट में क्या कर सकते हैं बच्चा, हम लोग x - 1 एक ब्रैकेट में और x² + 1 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई x - 1 इंटू dx। इस x - 1 से ये x - 1 पूरा कैंसिल आउट हो गया, तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा बेटा x² + 1, ठीक है, इतना बचा। रैंडम ने क्या किया, ये जब कैंसिल करे तो कैंसिल होके 1 आता है ना, तो उसने ऐसे 1 ये कौन लिख दिया, ठीक है। एक हाँ भाई अलग लिया था ब्रैकेट के साथ, तो बेटा ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा आसान है, कर लो खत्म अब तो, x³/3। अच्छा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बता बेटा अंजनी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का x, बिल्कुल सही आंसर है 1 का x, 2 का, 3 का और x का, x का क्या हो, x²/2, x का x² / 2, k का नहीं,
ना 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 छोटू, ऐसे नहीं करना। के है ना, तो के तो कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है तो तुम कहोगे सर के इंटू एक्स। समझ में आ गया? अच्छा, एक काम करना, जहां मैंने फॉर्मूले लिखाए थे मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ पिक्चरों में, रुकना छोटू। यहाँ पे जो फॉर्मूले लिखाए थे ना बेटा, तो यहाँ पे एक ऐसे करके लिख भी सकते हो तुम। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ के लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा के एक्स प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का के तो रहेगा ही रहेगा, एक एक्स और आ जाएगा, के तो रहेगा ही रहेगा और एक एक्स और आ जाएगा। अच्छा, जीरो का इंटीग्रेशन, जीरो का तो जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग जीरो ही रहता है। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं हो। अब उसी क्वेश्चन में पहुंचते हैं जहां थे हम लोग। ये नोट्स भी मैं अभी अभी तुरंत ही फॉरवर्ड कर दूंगा तुम लोगों को। अच्छा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आ गया बेटा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन बेटा एक्स होता है, प्लस सी लिखना ना भूलें। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया? बड़ा आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे बेटा ये वाली बुक निकालो, पेज नंबर 279 ओपन करो, जल्दी करो। अभी हम लोग 10-15 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म करने वाले हैं। एक एक्सरसाइज पूरी खत्म कर देंगे 10 मिनट में। क्या? हाँ, 11-12 सारी है, सारी, कोई डिलीटेड नहीं। 7.1 निकालो बेटा। नहीं नहीं लाई क्यों? पेज नंबर बेटा है 279, पेज नंबर बेटा 279, पेज नंबर 279, 279। ठीक है, अच्छा, पेज नंबर 279 में सबने ओपन कर लिया। सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो। 22 करो सारे बच्चे, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 करो। बहुत आसान सवाल है। ये एक्सरसाइज 7.1 है बेटा। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं तुम्हारे पास। बहुत आसान सवाल है बेटा, ट्राई कर रहे हो? एक्चुअली डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये एफ डैश ऑफ एक्स दे रखा है। समझ में आ गया? तुम्हें तो एफ ऑफ एक्स चाहिए बेटा, तो पहला स्टेप यही है कि इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट मार दो। जैसे ही तुम इंटीग्रेट करोगे, कोई डैश वैश लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करो इसको। जैसे ही बच्चा हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? एफ ऑफ एक्स। क्योंकि इससे, ध्यान से देखो, इधर देखो सारे बच्चे, एक सेकंड देखो। जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं बेटा, तो डी अपॉन डी एक्स खत्म। इंटीग्रेशन करने से डी अपॉन डी एक्स खत्म हो गया बेटा। आगे चलिए, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, आगे भी लिखा हुआ है ये 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। अच्छा, पहले वाले का इंटीग्रेशन होगा 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पहले तो इसको ऊपर ले जाओ, पहले तो इसको ऊपर लेके जाओ। ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना बन जाएगा? एक्स की पावर -4, -4 में +1 करोगे, डिवाइड बाई क्या करोगे? -3। यही तो करोगे बेटा। समझ में आया? क्योंकि जो पावर नई बनती है वो लिखते हैं। तो ये माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर -3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। और प्लस सी लिखना ना भूलें, और अच्छे से लिखेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस सी। ये बेटा तुम्हारा एफ ऑफ एक्स आ गया। मैंने जल्दी नहीं किया, इतने धीरे धीरे तब से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम से किया है बेटा इसको। चलो बेटा, ये चीज यहाँ डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो एक्स की पावर कितना बन जाएगा? -4। एक्स की पावर -4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर -4 प्लस 1 डिवाइड बाई -4 प्लस 1। तो मैंने वही तो कर दिया। समझ में आ गया? आ गया बेटा। अच्छा, ये तो कौन सा? ये जो नीचे माइनस था, चुप, ये नीचे माइनस था,
इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया ना। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ टू 0 है, इसका मतलब है फंक्शन में एफ ऑफ 2 निकालेंगे। अर्नब ये समझ में आया कि एफ ऑफ 2 निकालने से सी की जरूरत पड़ेगी, समझ में आ गया। प्लस सी किया बेटा, ये 0 है, 0 इक्वल टू ये कितना होता है 16 होता है, ये 1/8 होता है, ये प्लस में सी होता है। थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, एलसीएम इसका 8 आ गया, 129 प्लस सी, तो यहां से सी की वैल्यू निकल के आई बेटा -129/8, और सी की वैल्यू ऐसी निकल के आएंगी गंदी गंदी सी, कुछ भी आ सकती है। ये सी आ गया। अब सारे बच्चे ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है छोटू? कोई बच्चा बोला ए ऑप्शन मैच कर रहा है, और ए ऑप्शन, अच्छा इसको सी की वैल्यू को ले जाके हम लोग इस इक्वेशन नंबर 1 में ही तो पुट करेंगे। सी की वैल्यू को ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तो सारे बच्चे लिख दो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद पहले इसको जल्दी करो, इसके तुरंत बाद तुम लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 18 करोगे बेटा, 18, क्वेश्चन नंबर 18 करोगे। ये बेटा 2 की पावर 4 जो होता है 16 होता है, 16 लिखो, 16। अब एलसीएम लोगे ना तो वो 129 आ जाएगा, वो एलसीएम 8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा दिया बेटा 18 करेंगे सारे बच्चे। 18 सवाल तुमसे कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, ये लिखा है sec x इंटू ब्रैकेट में है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x इंटू dx। ये इंटीग्रेशन है बेटा, ट्राई करो, बहुत बढ़िया। देखो बेटा क्या करना, सबसे पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, और sec का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो sec x इंटू 10x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x। प्लस सी लिखना ना भूले। तो क्या बन जाएगा i इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू 10x, और प्लस सी लिखना ना भूले बेटा। पहले वाले पार्ट का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो इसका तो बन गया बेटा 10x। अब सवाल ये है, एक्चुअली तुम दो इंटीग्रेशन कर रहे हो तो दो सी आने चाहिए ना, तो एक C1 आना चाहिए, एक C2 आना चाहिए। जब अलग अलग इंटीग्रेशन दो कर रहे होते हैं, तो मैं एक स्टेप दिखा दे रहा हूं, क्योंकि बुक्स में लिखा देखोगे ना तुम पागल हो जाओगे। इसका एक्चुअली तुम अलग कर रहे हो, और इसका इंटीग्रेशन तुम अलग कर रहे हो, दो इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो दो बेटा कांस्टेंट आएंगे। पहले वाले का इंटीग्रेशन किया तो इसका आ गया 10x प्लस, अब दो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट को मैंने C1 ले लिया, दूसरा वाला मैंने कांस्टेंट किया, इसका sec x आ गया, यहां बेटा मैंने C2 ले लिया। अच्छा, C1 और C2 दोनों ही कांस्टेंट है, तो मैं C1 प्लस C2 को एक अलग से C मान लूं, किसी को कोई आपत्ति? तो ये मैंने अलग से C ले लिया बेटा, ये फाइनल आंसर हो गया। बीच का स्टेप अगर ये दोनों ही तुम उड़ा दोगे, डायरेक्ट ये लिख दोगे, तब भी बेटा तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर ये बीच के दोनों स्टेप उड़ा दो, डायरेक्ट तुम ये लिख दोगे, तब भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर सारे बच्चे करेंगे 19। अगर मैं इसको ऐसे तो कर नहीं सकते, ऊपर अलग नीचे अलग, ये तो रूल ही नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना बेटा। sec स्क्वायर x की जगह मेरे को फॉर्मूले 3 पता है ना क्लास 10th के हिसाब से, 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। अगर मैं sec स्क्वायर x को बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखूं, कोई दिक्कत? लेकिन ये लिखने की जरूरत है। अगर मैंने sec को 1 cos लिखा, इसको ये आसान बन गया। sec को बेटा मैंने लिखा, sec को लिखा 1 cos स्क्वायर x, ठीक है, और जो कोसेक है उसको लिखा 1 sin स्क्वायर x, ये तो लिख ही सकते हैं बेटा। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन बड़ा करो, इंटीग्रेशन का जो साइन है उसको बड़ा सा लगा दो बेटा,
ये साइन कूद के ऊपर चला गया तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स होता है। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, होता ही नहीं, होता ही नहीं। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता ही नहीं। तो हम लोग अब फॉर्मूला लगाओ, टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला पता है बेटा, मेरे को पता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से अगर मैं टेन स्क्वायर एक्स निकालूं तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो हम लोगों ने क्या किया, उस चीज में ब्रेक कर दो जिसका फॉर्मूला तुम जानते हो। तो जैसे ही ब्रेक किया तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। अब बड़ा आसान बेटा, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही है, इसका तुम्हें पता ही है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, और वन का इंटीग्रेशन बेटा एक्स होता है, और प्लस सी लिखना ना भूले। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, उसी फॉर्म में उसको बना दो लाके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। इसका कई बच्चों ने सही भी किया बेटा। पहले तो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। बेटा 2 अपॉन कॉस को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, किसी को कोई आपत्ति, माइनस 3। ये बेटा जो साइन है ना, तो एक इसके साथ ले लो, तो साइन अपॉन कॉस तो तुम्हारा बन गया 10x, और एक नीचे जो 1 अपॉन कॉस है, एक और बच गया ना कॉस, ऊपर गया तो वो बन गया सेक एक्स, वो बन गया बेटा सेक एक्स। अब इस पूरे का तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, बड़ा आसान है बेटा इंटीग्रेशन करना। कैसे, अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं तो पहले वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, टू कांस्टेंट है बाहर करो, टू कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर कर दो dx, माइनस 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बेटा बाहर कर दो इसको, sec x इंटू 10x। पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन होगा 2 टाइम्स 10x बेटा, प्लस सी लिखना ना भूले, c1 लिख दिया, ठीक है। अभी मैं आदत बना रहा हूं ये लिखने की, माइनस इसका बन गया sec x और प्लस c2 कर दो। अच्छा c1 c2 क्या होगा बेटा, वो c होगा, तो 2 टाइम्स 10x माइनस 3 टाइम्स sec x और प्लस सी, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इतना करने के बाद सारे बच्चे बेटा होमवर्क लिखो। होमवर्क में करके आओगे तुम लोग एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 279, पेज नंबर 279। छोटे छोटे सवाल हैं बेटा, करके जरूर आना, ज्यादातर मैंने खुद ही करा दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्या बता, अगर कहां लिखा है बेटा, दोबारा बोलो। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन, बिल्कुल सही। चलो बेटा तुम लोग आराम से घर जाओ।